हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आइए बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी और ग्रुप सी जितने भी रिजल्ट आने हैं, पेंडिंग में आपके पड़े हैं, उन सभी की डिटेल जो है इसमें दी जाती है। और यहाँ पे जो हमने उठाया है, ये मेरे पास ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वहाँ से ये मिला है। तो हमने सर्च किया तो हमें पहले से ये हालाँकि पता था, देखा नहीं था, पढ़ा नहीं था उसके बारे में, लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया और पढ़ा तो मुझे जानकारी मिली। जैसा कि मेरे पिछले कमेंट में एक भाई ने पूछा था, सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है क्या रहता है? क्या एक ही पेपर जो हुआ था पहला उसके नंबर जुड़ते हैं या नहीं? बच्चे का सवाल था, ठीक है? पिछले जो वीडियो बनाई थी उसमें कि पिछले मार्क्स जुड़ते हैं या नहीं, तो ये भी बताऊँगा मैं आपको। और उस बच्चे ने बोला कि सेकंड में अगर मेरे कम नंबर हैं, पहले में नंबर ज़्यादा आ गए, तो क्या दोनों मिलाकर हम पास हो जाएँगे उसमें? तो ये सवाल है बहुत सारे बच्चों का, ठीक है? तो हम स्टेज पहले में जो बच्चे पास हुए वो 5 गुने बुलाए गए। ये कैसा मतलब ये क्या ऐसे ही फेक है, हवा में बात करते हैं लोग यूट्यूब वाले, या आपको किसी ने बता दिया आपने मान लिया? ये क्या लिखित नोटिफ़िकेशन में है या नहीं कि एक पहला स्टेज जब होता है आप उसमें कट ऑफ में आ जाते हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, तो उसके बाद सेकंड जो पेपर होता है उसके लिए 5 गुने बच्चे जाते हैं क्या? तो ये जानकारी आपको पता होगी, नहीं पता है बहुत सारे बच्चों को, उनके लिए है, ठीक है? देखो, जिन बच्चों ने पेपर दिया है पहला स्टेज, और उसमें पहला स्टेज देने के बाद बच्चे पास हो गए हैं, मैं मानता हूँ कि उनके जो नंबर आए हैं 88, ठीक है, या 90 मान कर चलता हूँ मैं पूरा। अगर इतना होगा तभी वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ होगा, क्योंकि कट ऑफ इतनी ही गई थी। और यानी कि हम कह सकते हैं 88 और 90 वाले ही बच्चे इसमें उतरे होंगे, ठीक है। जब ये बच्चे पास हो गए हैं तो स्टेज 2 में बच्चे जो आए हैं, ठीक है, पहले स्टेज में जो बच्चे पास हो गए उन्होंने 88 या 90 नंबर अप्रॉक्सीमेट मान लेता हूँ, ठीक है। 100 में 100 भी लाए होंगे मुझे, लेकिन 100 में 100 मुश्किल है, 95 तक ही जाएगा ये नंबर, ठीक है, ये जाएगा। तो यहाँ तो उसने क्वालीफाई कर लिया, ठीक है। जब बच्चे यहाँ पे पास हो गए, क्वालीफाई हो गया, तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ ना स्टेज 2 में जाने के लिए, तो यहाँ पे बच्चे जो नंबर ऑफ वैकेंसी पहले 1700 से कम थी, है ना, 1600 समथिंग वो इसमें नोटिफिकेशन में, लेकिन कुछ वैकेंसी बाद में इंक्रीज हुई हैं, तो असर पड़ेगा किस पे? यानी कि हम कह सकते हैं कट ऑफ पे असर पड़ना चाहिए। पिछली की कंपेयर करें, जो पिछली बार वैकेंसी थी उनके आधार पर और अब के आधार पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो डिफरेंस आपको काफ़ी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बात की, तो अब यहाँ पे बच्चे पास हो गए लगभग 9,500 का डेटा हमें ऐसा पता चला है, 9,500 यानी कि बच्चे पास किए गए थे। अगर यहाँ पे सीटें 1700 मान के चलता हूँ मैं, 1700 सीटें हैं और एक सीट पे 5 लोग बुलाए गए। 5 लोग कहाँ पे लिखा है मैं आपको बता देता हूँ, पहले ले चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो है आपको मतलब मिल सकता है, ठीक है। एनटीए की वेबसाइट से ये आपको मिल सकता है। यहाँ पे हम अगर चलेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिस्ट दी गई है, इसमें बोला जाता है इंट्रोडक्शन क्या है, उसके वैकेंसीज़ क्या हैं, और हम वैकेंसीज़ की बात करें तो तीसरे पेज पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या रहने वाला है। तीसरे पेज नंबर पे वैकेंसी के बारे में, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये फ़ीस वगैरह थी जब आपने ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरा होगा, तो बेसिकली अगर ये फॉर्म भरा होगा तो ओबीसी या जनरल जो है 800 और 700 को ये 600 लगा था, ठीक है। ये तो बात पुरानी हो गई। और यहाँ पे आगे आपको ये बताया जा रहा है कि स्टेज पहला जो होता है पेपर, और उसके बाद स्टेज 2 होता है। दोनों में यानी कि सब्जेक्ट जो है सिलेबस वो क्या रहने वाला होता है ये। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज था यहीं पे, हाँ ये पोस्ट हैं आपके लिए, ठीक है, ये पोस्ट
जो है नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 1639। लेकिन ये जो है पुराना मेरे पास नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट जो है पुराना है, ये नया नहीं है। और नया जो आया था उसमें वैकेंसी जो है इंक्रीज हुई थी, तो मैंने 1700 अप्रॉक्सीमेट मान लिया है। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो बताएंगे आपको आगे क्या हो रहा है। ठीक है, पूरा क्लैरिटी के साथ लाए हैं चीज़ों को, तो देखिए आराम से समझिएगा। कैसे नंबर मतलब कितने नंबर पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांसेस बन सकते हैं कितने। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया। तो अपने यहाँ पे हाँ ये देख सकते हैं कि जो पोस्ट है ट्यूबवेल ऑपरेटर की, ठीक है, इसमें हमारा इलेक्ट्रिशियन आता है, और हम कह सकते हैं कि इसमें ये ग्रेड जो है 1800 रहता है और 5200 2020 कह सकते हैं। और यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल ज़रूरी होता है, और इसके साथ आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपने कहीं से ट्रेनिंग किया हो। ठीक है, तो इस तरह से जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें टेबल ऑपरेटर मिल जानी चाहिए, हम मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो वो उनका कहना सही होगा, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें क्वालिफिकेशन होंगी उनके पास, तभी वो सोच रहे होंगे टेबल ऑपरेटर मिला है। और बात बच्चे जिद कर रहे हैं कि क्या सर मुझे प्रोसेस सर्वर की मिलेगी जॉब या नहीं, प्रोसेस सर्वर एक अच्छी जॉब मानी जाती है, और उससे अच्छी टेबल ऑपरेटर की मानी जाती है, यानी कि प्रोसेस सर्वर से टेबल ऑपरेटर की भी जॉब अच्छी होती है। बट यहाँ पे बच्चों की चॉइस है, जितना कि मैं देख पा रहा हूँ कमेंट्स को, और बाकी न्यूज़ में, और बाकी लोग जो बता रहे हैं मेरे जानने वाले कि वो प्रोसेस सर्वर ही चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसमें थोड़ा हमें टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, आगे मैं भी चाहूँ अपने प्रमोशन के लिए पढ़ सकता हूँ, और आगे बहुत सारे बेनिफिट मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें पूरी तरीके से, ये हो गया। बच्चे कह रहे हैं कि मुझे तो सर कोई भी पोस्ट मिल जाए। अगर कोई भी पोस्ट मिल जाए तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑर्डर प्यून, ऑफिस प्यून, फेरस कैटेगरी डी में आती है, इसमें से भी कोई पोस्ट मिल जाए तो भी चलेगा। यहाँ पे केवल जूनियर हाई स्कूल मांगा था, और कक्षा 8 भी होता तो चल जाता आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो अलग है। और अगर बात करें चौकीदार है, वाटरमैन है, स्वीपर है, माली है, कुली है, बिस्टी, ठीक है, लिफ्टमैन है, ये भी ग्रुप डी में आ रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भी आपको चाहिए था। ठीक है, कक्षा 8 पास, और क्लास 6 के लिए ये स्वीप कम फेरेस्ट कैटेगरी। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ बच्चा, मेरे दोस्त, आप लोग जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, हालांकि प्रोसेस सर्वर ये वाली जॉब तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये वाली जॉब किसी ने 3 साल 5 साल तैयारी की होगी। ठीक है, 3 साल या 5 साल, या किसी ने 8 साल भी की तैयारी, किसी ने 10 साल भी तैयारी की, और उसकी एज मान लो कि मैं 30 या 30 से पहले मान लेता हूँ 25 रही होगी। जितने भी लोग आप देख रहे होंगे, आप सभी की एज लगभग मैं बताऊँ तो 20 और 30 के आसपास ही होगी एज, जितने भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं सभी लोग। इससे ना तो कम होगा कोई, और ना तो इससे कोई ज़्यादा ही होगा। इससे ज़्यादा मतलब 30 के ऊपर वाले वीडियो नहीं देख रहे होंगे, ये मुझे पूरी तरह पता है, और 20 के नीचे वाले भी वीडियो नहीं देख रहे होंगे, ये पूरी तरह पता है। क्योंकि जो इंसान 18 साल में इतना कैपेबल हो जाता है कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं, वो डिग्रियां बटोरे में जुटा रहता है, उसकी एनर्जी जो है डिग्री बटोरने की उम्र में रहती है। तो 18 साल का बच्चा जो है उसके अंदर ये नहीं होता कि जॉब पानी है, जॉब पानी है, ग्रुप डी की पानी है। वो तो बिल्कुल ये सोचेगा ही नहीं कि यार मैं चपरासी बनूंगा क्या। भाई मैं चपरासी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं मेहनत करूंगा और डिग्रियां इकट्ठा करूंगा और पढ़ाई करूंगा आगे की ओर। तो यहाँ पे 18 साल वाले या 19 साल वाले का मतलब ही नहीं। अगर एक भी बच्चा यहाँ यहाँ पे है, एक भी बच्चा 18 19 20 साल का है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि देखें ऐसे भी लोग हैं क्या जो इतनी उम्र में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने लगे हैं। तो मुझे उन भाइयों को सल्यूट करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तो पक्का अगर कोई है सच्ची सच्ची बताना, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेंगे आपके आधार कार्ड से, अगर आपने सही बताया तो। ठीक है, मतलब 20 से नीचे कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर ये पोस्ट अगर मिल जाती है, मान लो कि सपोज दैट, ठीक है, तो आप जब जाएंगे या अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे गए, और आपके गांव के लोग आए वहाँ पे, आपने इसमें से कोई भी काम ले लिया है, कर रहे हैं, तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं ये मानता हूँ काम हर कोई एक अच्छा होता है, आपको जो रोज़गार देता है। और अगर कोई आया तो आपको उससे नजरें मिलानी पड़ी, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर कोई 30 साल का बंदा है और उसने 8 साल अपनी ज़िंदगी में
दिए तैयारी को और उसके बाद ये जॉब मिल रही है तो उसमें उसके अंदर ये ज़रूर ख्याल आएगा, हाँ मजबूरी ही हो उसके पास कोई ज़रिया ना हो कमाने का, तो वो इस जॉब में डेफ़िनेटली जाएगा। क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे वो सोच रहा है कि मैं अगर ओवर एज हो गया तो ये भी नहीं मुझे मिलेगी, तो वो उसके चांस इसमें हैं आने के लिए, ठीक है। उसके चांस क्या हैं इसमें आने के लिए हैं, जो 30 के आप आस-पास हैं, वो भी आ सकते हैं इसमें। ठीक है, प्रोसेसर सर्वर और टेबल ऑपरेटर मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि उसके लिए तो बहुत अच्छी है जो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और बाकी सब लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है, बात ईगो की हो रही है और सेल्फ रिस्पेक्ट की हो रही है, और बाकी सरकारी जॉब है कोई बुरी बात नहीं है, अगर मिल भी जाती है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे सबको मिल जाए जो सपना देख रहे हैं कि उनका जो मतलब जो नहीं बोलते कि यार ये जो नाम होता है सरकारी का, ये बहुत बड़ा है। अगर आपके मतलब आपके फ्यूचर में आया आपके साथ सरकारी जॉब का शब्द आ गया, तो कोई ये नहीं पूछेगा आप क्या काम करते हो, बस ये पूछेगा कि आपके पास सरकारी नौकरी है या नहीं। तो वो कोई भी नौकरी हो, ठीक है। तो नौकरी सारी बढ़िया होती है, मैं किसी नौकरी को छोटा बड़ा नहीं बता रहा, मैं बस यही बता रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अगर 30 के पास है तो बेचारे फंसे हैं लास्ट स्टेज पे, उनके पास कोई मतलब आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ आइडिया नहीं होता है फ्यूचर का, ठीक है। तो वो भी इसमें जुटेंगे, कहेंगे भाई मिल जाए, प्लीज़ मिल जाए, भगवान मिल जाए मुझे, ईश्वर मिल जाए। तो बहुत सारे मेहनतें करते हैं दोस्त लोग, और बहुत सारे प्रिय होती हैं, भगवान पे विश्वास होता है कि मेरा हो जाए। और बात करें जो 20 के ऊपर हैं और यहाँ पे 25 ईयर के जो बच्चे हैं, वो भी ये चाहते हैं यार मैंने पहली बार प्री क्रैक किया है और मेरे अंदर ये हौसला है, ये जज़्बा है और मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, फाड़ दूँगा, पेपर कोई भी हो। तो इस तरह से एक नई टशन होती है और एक जज़्बा होता है, सुकून मिलता है, दिल को दिल कहता है कि मैं ही जीतूँगा, मैंने ये एग्ज़ाम तो छोटा-सा था यार, चुटकियों में निकाल दिया भाई, अब मुझे और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और इस एग्ज़ाम ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, मैंने ये करके दिखाया तो इससे बड़ा भी मैं करके दिखा सकता हूँ। जो 20 और 25 के जो हमारे दोस्त लोग हैं, उनके अंदर ये एनर्जी जो है, ये जुनून है, बहुत जज़्बा होगा और उनको बहुत हौसला मिल रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा खुशी और हर्षोल्लास में होंगे, ये सोच रहे होंगे रिज़ल्ट आएगा मैं क्वालीफ़ाई कर जाऊँगा, और अगर हो गए तो बहुत ही और खुशी मिलेगी, क्योंकि अभी तो उन्होंने प्री क्वालीफ़ाई किया था और मेंस अगर क्वालीफ़ाई कर दिया तो वो उनके अंदर ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जो आप सोच नहीं सकते। वो फिर कोई भी जंग जीत सकते हैं, और कुछ जो ऐसे होंगे कहें उसी में खुश रहेंगे, आगे नहीं चाह रहे होंगे कि मैं आगे बढ़ूँ, तो वही जॉब जो मिल गई उसी में सैटिस्फाइड। कुछ लोग जॉब को छोड़कर अन्य जॉब को ढूँढते हैं जिसमें डेज़िग्नेशन अच्छी हो और उसमें पावर्स बहुत अच्छी हों, आपकी अथॉरिटीज़ बहुत अच्छी हों, यानी लिमिटेड हों बट अच्छी हों। आपके पास पावर हो, डेज़िग्नेशन बढ़िया हो, तो यार किसको नहीं पसंद है ये सब? बोलो। अभी तो यहाँ पर पहुँचे हैं, इसके बाद भी आगे कहीं जाना है, इच्छा है, और तो ये पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें जॉइन होने के बाद आप मेहनत करेंगे, ऐसा लगता है मुझे, और मेहनत हर कोई करता भी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़, और बात आगे कौन सी हमें करनी थी आगे हम बता रहे हैं 12 नंबर पेज पे। ये सब इसमें दिया तो ये फर्जी का है, मुझे ये नहीं समझ में आता है मेरे भाई, इन लोगों ने ये जो दिया हुआ है रिजर्वेशन, ये सारा अप्लीकेबल क्यों नहीं होता है? ये नाम मात्र का है, बस अप्लीकेबल नहीं होता है। ये हमें ये गुस्सा लगता है, ये बच्चों को गुमराह करने के लिए सरकार ने दिया है। सरकार पे इतनी मुझे गुस्सा आती है कि सरकार के बारे में मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, बस इतनी ही समझ लो भाई। लेकिन जब जो चीज़ कागज़ों पे है वो चीज़ भाई करके प्रूफ क्यों नहीं देते हैं आप? तो इस पे मुझे बहुत गुस्सा लगता है, और मेरे अंदर इतना मतलब भरा हुआ है कि यार मैं हर बात को अपनी लिखूँ और कहूँ, बताऊँ कि ये ऐसा क्यों गलत हो रहा है बच्चों के साथ में, और भारत में ऐसे-ऐसे कानून व्यवस्थाएँ, ऐसे-ऐसे नियम हैं, वो हम मतलब मिडिल क्लास के लोगों के लिए क्यों होते हैं यार? और ये जो चीज़ें दर्ज होती हैं पेपरों पे, उनका एप्लीकेबल और वैल्यू वैल्यू क्यों नहीं होता है? वो अप्लाई क्यों नहीं होती हैं भाई? ये सब मुझे बहुत गुस्सा लगता है। ये सब चीज़ें अगर आपने नहीं की होती तब भी बहुत बढ़िया रहता। अगर रिज़र्वेशन ख़त्म कर देते तो ऑल कैटेगरीज़ इक्विवेलेंट हो जाता, ये भी सही रहता। लेकिन तुम ये तो नहीं दिखाते कि भैया ये मैंने दे दिया, रिज़र्वेशन दे दिया। अभी रेलवे की बात कर रहा हूँ, और उसमें कट ऑफ इतनी हाई गई है, मतलब रेलवे टेक्नीशियन चाहे वो फर्स्ट हो चाहे थर्ड हो, इतनी हाई कट ऑफ
और कि बच्चे रो रो के रह गए, एलपी में बच्चे रो रो के रह गए। मैं ऐसे ऐसे कॉल आई, ऐसे ऐसे मैसेजेस आए मुझे कि मैं उनका दुख दर्द सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तो कहीं ना कहीं दुख होता है हर किसी के अंदर, और मेरे अंदर भी बहुत दुख है। बट मैं इन चीज़ों को हम नहीं कहीं पे बता सकते, बस मतलब सह सकते हैं, जितना आएगा वो सह सकते हैं। और चेंजिंग अगर करना हो तो पावर आपके हाथ में होना चाहिए, पावर नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम और आप एक आम पब्लिक है, ठीक है। तो इसको लेकर ये हो गया। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत गुस्सा आता है, ये सब फर्जीवाड़ा दे दिया इन्होंने, कुछ है नहीं इसका, कोई भैया अप्लाई नहीं होगा, देखना कुछ नहीं होती, कहीं पोस्ट कम होती है, कहीं कुछ होता है। ये ज़िंदगी तो बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे 12 नंबर चलना था, 12 नंबर। हाँ, ये सब्जेक्ट में आपका पता है पहले से ये सब कुछ था, मेंशन है ना, करवाया गया था। तो यहाँ पे बच्चों ने पूछा था कि कितने गुना 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 की बात हो रही है, ठीक है। 12 नंबर यहाँ पे स्टेज पहले में क्या था और स्टेज इसमें क्या था। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, वो सब कुछ ये सब कुछ पता है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन था और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये पता होगा पहले से। और इसमें बात करते हैं ये सब और ये 5 गुना कहीं पे लिखा था मैंने, इसमें देखो, मार्क्स शैल बी गिवन ऑल कैंडिडेट्स। मतलब ऐसे मैंने अभी जो बात की थी ना, आपको ये बताने वाला हूँ। देखो, जब कभी भी सेम नंबर होंगे, मान लो कि इस बार 160 जा रही कट ऑफ, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर आपकी एज 25 वर्ष है और एक बंदे की 30 वर्ष है एज, ठीक है, तो वो 25 साल वाला, मान लो 108 80 जो 100, क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, 160 अगर कट ऑफ गई है, ठीक है, किसी भी मतलब पोस्ट की बता रहा हूँ, ठीक है। अगर 160 कट ऑफ गई है और 25 ईयर का कोई बंदा है, मतलब कोई लड़का 25 साल का है, कोई 30 साल का लड़का है, ठीक है, तो 30 वाले को ये पोस्ट मिल जाएगी और 25 वाले को ये पोस्ट नहीं मिलेगी। वो चाहे जितना कितना गरीब हो, कितना बेचारा हो, लाचार बेबस हो, उसको वो पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आप याद रखना इन चीज़ों को। अगर कोई 30 वर्ष का बंदा है और एक 25 वर्ष का बंदा है, उसके 160 नंबर ओवरऑल बन रहे हैं, बराबर बराबर उसके नंबर बन रहे हैं, तो भाई जो कम एज का है उसको मतलब नहीं लिया जाएगा, और जो ज़्यादा एज का है वो उसको लिया जाएगा, क्योंकि ये देखा जाता है कि उसके पास अभी चांस नहीं मिलेगा। मुझे लगता है, आई थिंक यही था इसका लॉजिक, या कुछ और लॉजिक था, आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे और बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टेक एरर ये सब कुछ, ये सब कुछ मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने जो बता दिया आपको, ये सब चीज़ें थी। हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में, तो ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये सबको पता है। और बाकी बोथ स्टेज के नंबर जुड़ेंगे, ये भी आपको पता नहीं होगा, यही बताने वाला था मैं। दोनों के नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा और वो कैटेगरी वाइज दिया जाएगा, जितनी जितनी कैटेगरी बनती है उसके हिसाब से। ये वीडियो यार लंबी हो जाएगी, तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है। तो इसमें मैंने ये आपको बताया कि पोस्ट जो हैं कितनी है, और उसमें आप 25 साल के हैं और कोई 30 साल का बंदा है, सेम नंबर बन रहे हैं, तो 125 जो 25 साल का वो नहीं लिया जाएगा, 30 का लिया जाएगा। और बात करें, मैंने बात की इसमें पहले स्टेज में 5 गुना बुलाए गए थे जो प्री पास हुए थे। ये सब जानकारी थी, कैसे लगी वीडियो बताइएगा, और इसकी जो अपडेटेड न्यूज़ है मैं बता दूंगा, और जल्दी जैसा रिजल्ट होगा वो भी बता दूंगा, ठीक है, दोपहर तक। और हो सकता है मे बी आज आ जाए, तो आपके लिए ये खुशी होगी आ जाए, ठीक है। दुआ करता हूँ भगवान से सबका अच्छा हो और सबका अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, भगवान सभी का यानी कि सहायता करे सभी लोगों की, और खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।